आप सभी लोगों का और आरओ और एआरओ वालों का ये एग्ज़ाम पेपर है और पेपर नंबर A4 है। आज 28 तारीख हो रहे हैं। 28 तारीख को जो एग्ज़ाम पेपर आया था तो उसका कुछ प्रारूप मेरे आगे सामने रखा हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहला सवाल आपके पास लिखने से रिलेटेड आता है, तो लिखने में राइट द रूल ऑफ स्टार्ट मेनू का आ रखा है। क्या रूल है कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू का? और कहते किसे हैं जी आज स्टार्ट मेनू? मैंने कहा जो नीचे की तरफ ये पट्टी है ना टास्क बार, इसी टास्क बार पे एक विंडो का बटन बना हुआ है, इसको हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। और स्टार्ट मेन्यू में देखो कितनी चीजें आपके पास आती है, और ये देखो आपके पास कितना अच्छा काम कर रहा है। देखो ये सारा आपका स्टार्ट मेन्यू है, और इस स्टार्ट मेन्यू में बहुत सारे एप्लीकेशन आपके पास हैं, बहुत सारी सेटिंगें आपके पास हैं जिनको आप ऑपरेट कर सकते हो। तो ये इसी में आपको कुछ हेल्प भी कर रहा है। देखो क्या हेल्प कर रहा है, एंड हाउ इट हेल्प यूजर, जो काम करने वाला है यूजर की कैसे हेल्प मदद करता है एक्सेस किसी भी प्रोग्राम को लाने में, उसकी सेटिंग में और फाइलों की एफिशिएंसी में, है ना। तो ये कैसे देखने में इनकी मदद करता है, कैसे यूज करने में यूजर की मदद करता है। एक्सेस करने का मतलब है लाना, तो उससे रिलेटेड आपको लिखना था। मतलब मेन चीज ये है कि जो स्टार्ट बटन है उसके बारे में आपको लिखना है। तो उसने हिंट भी आपको दे दी कि स्टार्ट बटन है क्या। मेनली आपके पास जो एप्लीकेशन होते हैं उनकी जानकारी आपके पास मिलती है। तो लिखना है आपको, 20 नंबर का सवाल आपके पास होने वाला है। सेकेंड सवाल में आ जाता हूँ, तो क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल लिखना है। राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट, जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, और उसकी फॉर्मेटिंग जैसी जैसी हो रही है वैसी करनी है आपको, और उसका स्नैपशॉट लेना। भारतीय कुछ मूवमेंट लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखना है। पर देखो ना ये सेंटर अलाइन है, बोल्ड भी कर रखा और इसके नीचे अंडरलाइन है। देखो ए वाला आपको यहाँ पे नंबरिंग लगानी है और ऐसा लिखना है। यहाँ पे आपकी डबल कोटेशन लगे हुए हैं, ये आपको लगाने हैं। साथ साथ पीछे जस्टिफाई तो है ही, इसको थोड़ा सा बड़ा बोल्ड कर देना। इटैलिक भी ये हो रखा है आपका। यहाँ पे भारतीय लिखा हुआ तो ब्रैकेट के अंदर है, अंडरलाइन इसमें आ रखे है, तो इस ब्रैकेट को क्लोज भी कर रखा है। कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक आपको काम करना है। तो पूरे के पूरे 20 नंबर मिलते हैं बच्चों इससे आपके। बहरहाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत आसान आपके पास आ रखा था, आपको टाइप ही तो करना था और हल्की फुल्की ये सेटिंग करनी थी। बोल्ड और इटैलिक और सेंटर लाइन से रिलेटेड ही इसमें काम है। अच्छा एक्सेस देख लेते हैं। क्रिएट अ डेटाबेस, आपको एक डेटाबेस बनाना है एम्प्लॉयर के नाम का। डेटाबेस का नाम एम्प्लॉयर होगा। दैट कंटेंट अ टेबल EMP, जो आपकी टेबल का नाम होगा उसका EMP आपको नाम देना इन द एक्सेल एक्सेस प्रोग्राम विद द फॉलोइंग कंटेंट। कंटेंट लिखना है, इतना आपको बनाना। पर इसमें भी ये पूरा नहीं हुआ, इसमें देखो कुछ एम्प्लॉयर का डेटा लिखा हुआ, वो एम्प्लॉयर का नंबर दे रखा है। ये 1001 है, 1001 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ जे लिखा है तो ज्वाइनिंग आपकी होगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइनिंग करा, बेसिक सैलरी इनकी कितनी है, DA HRA PF और ग्रॉस सैलरी इसने निकालनी है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन आपके पास दे रखे होंगे। पहले में मुझे दे रखा है पहले सवाल का जवाब अभी पूरा नहीं हुआ। पहले सवाल का जवाब कब पूरा होगा, ये मुझसे जब कह रहा है कैलकुलेट DA, आपको DA निकालना है। DA ये वाला है, और यहाँ पे आपको DA निकालना है। DA अस 40%, बेसिक सैलरी का 40% निकालना। अब निकालोगे कैसे जी? बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, पर जिन बच्चों का प्रति मैं था तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने ये सारे काम कर दिए होंगे। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, परीक्षा का माहौल कुछ थोड़ा सा वैसा हो जाता है, उस समय दिमाग भी नहीं चलता, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। बहरहाल देखो इसको किस तरीके से होना था मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्सेल नहीं है बच्चों, ये आपका एक्सेस है। मैंने आपसे कहा भी है मैं 7 का वर्जन यूज कर रहा हूँ, आपके बाद 19 का वर्जन वहाँ आएगा। पर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगर आप कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें आपको क्रिएट करना पड़ता है। इसने कहा यहाँ पे एम्प्लॉयर के नाम से लिखना था आपका, तो एम्प्लॉयर आपका नाम हो जाएगा। जो आपकी टेबल बनेगी ये नाम आपका है। अच्छा जब आप फाइल का नाम बनाते हो तो यहाँ आपके फाइल का नाम आ जाता है। तो EMP इसने फाइल का नाम दे रखा है। या टेबल आपकी बनेगी तो इसका नाम है। इसमें कुछ डेटाबेस आपको कलेक्ट कर रहे हैं, जो डेटा आपको डालना है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर नंबर देना। तो मैंने कहा EMP और यहाँ पे नंबर लिख दिया। अच्छा देखो ना इसमें डॉट नहीं आता है। जब आपको डॉट लेना होता है तो आपको हमेशा याद रखना है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जाना पड़ता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने डॉट नहीं लगाया, यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाता है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में जब आप पहले तो मैं से नंबर बना लेता हूँ, और जब हम इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे
धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ मुझे दिखाई देता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ठीक ऊपर कैप्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ EMP एम्प्लॉयर नंबर और डॉट लगा देता हूँ, है ना। इसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो डेटा बना हुआ है उसमें देखता हूँ क्या है। इसको थोड़ा किनारे पे रख देता हूँ, है ना, जिससे मुझे दोनों दिखाई दे, ये भी दिखाई दे और जो मुझे ये बनाना है ये भी मुझे दिखाई दे। ये नंबर में मुझे चाहिए और साथ साथ DO भी मुझे चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, इसको भी आप नंबर ही में ले लो तो ज़्यादा बेहतर है ना। कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। इसके बाद मैं थोड़ा यहाँ आ जाता हूँ तो मुझे यहाँ चाहिए बेसिक, BACI, बेसिक सैलरी, SALARY सैलरी। फिर मुझे DA वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, है ना, बना रहे हो तो बना दो DA आपको नंबर में ही चाहिए तो आपने अच्छा बेसिक सैलरी वाला भी है, आप नंबर में ही रखिए तो ज़्यादा बेहतर है ना। यहाँ लिख रहा है HRA भी मुझे नंबर में चाहिए और फिर इसके बाद लिखा हुआ है HRA के बाद है आपका ये कौन सा पेपर आ गया, PF और ग्रॉस सैलरी। PF को भी नंबर में लिख लेता हूँ और ग्रॉस सैलरी इसको भी नंबर में लिख देता हूँ। अब कुछ डेटा मुझे फीड्स करना होगा, डेटा एंट्री सीट में गया, सेव इसे कर लेता हूँ और डेटा कुछ इंसर्ट कराना होगा, है ना। और इसको देख लेता हूँ डेटा कैसे इंटर होगा, इसको इस किनारे पे रख देता हूँ। डेटा तो चढ़ाना ही पड़ेगा सारा, है ना। एम्प्लॉयर नंबर, इसके पीछे डॉट आ गया, है ना। अच्छा, ये ऑर्डर नंबर कहाँ से, अच्छा ये ऊपर वाला होने वाला है 1001, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया 12/12 स्लैश देके 2001। अच्छा, ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सॉरी, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दिया और ये मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा। इसको ये कहना है कि इसको डेट ऑफ बर्थ में बना, तो ठीक है। तुरंत डिजाइनिंग में जाके यहाँ से इसे हटा देता हूँ और डिजाइनिंग में जाने के बाद पहले तो इसे हटाना पड़ेगा। डिजाइनिंग में जाने के बाद यहाँ जो आपका डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम बना हुआ उसको मुझे देना पड़ेगा डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में। ठीक है, वापस आ जाता हूँ, मना कर दिया उसने, इसलिए मुझे ऐसा काम करना पड़ा। डेट ऑफ बर्थ में मैंने लिख दिया 12/12/2001, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ गया, इसने कहा मुझे 25,000 इसकी सैलरी बनानी है। DA मुझे अभी निकालना है और यहाँ पे 1002 इसका डेट ऑफ बर्थ है 20/2, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2002, इसकी सैलरी है 20,123, 20,000 हो गया। DA नहीं निकालना है, यहाँ से 1003, इनकी ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 22/3/2001। सैलरी है इनकी 18,000, 1 2 3 104 1004 इनका है 1/4/2001। सैलरी है सर की 15,000, है ना। इतना काम करने के बाद इसने मुझसे पहला सवाल ये पूछा, अभी पूरा नहीं हुआ आपका काम, अब सवाल का दौर अब शुरू हो रहा है। कैलकुलेट DA, आपको DA निकालना, जो ये DA। अच्छा, DA कैसे निकालूं जी, DA निकाला इसने कहा 40% और बेसिक सैलरी का 40% निकालना आपको। अच्छा सर जी कैसे निकालूंगा, अलग कॉलम में करना। मैंने कहा देखो बच्चों, यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको क्वेरी लगानी पड़ती है। तो ठीक है, मैं क्वेरी में चले जाता हूँ, डेटा टेबल इंसर्ट कर दिया, सारे फील्ड्स ले, इसकी मुझे अब जरूरत नहीं, डबल क्लिक ऐसा कर दिया, सारी चीज़ें सेलेक्ट कर दी। अब ये मैं जितना ले रहा हूँ PF इनको अभी के लिए नहीं रखता हूँ भाई, अभी तो मुझे सिर्फ DA चाहिए। तो इसने कहा DA कैसे निकलेगा, मैंने कहा टोटल सेल लिखा। अच्छा, रेशियो का सिंबल लगाओ, ये एक्सेल का शुरुआती पेज होता है, एक्सेस का,
जैसे फॉर्मूले लगाते हैं तो तब के लिए होता है। अच्छा, बेसिक सैलरी का निकाला तो यहाँ बेसिक सैलरी लिखेंगे, तो बेसिक सैलरी को छोटे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, BASIC, जैसा लिखा हुआ है SALARY, गलत भी लिखा होगा तो ऐसे आपको लिखना। बेसिक सैलरी को आप गुणा कर देना 40 से, मैंने कहा प्रतिशत का सिंबल अभी के लिए रहने दो। अच्छा, इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 100 से, प्रतिशत है ऐसा कर दिया। अब इसी को अगर आप रन कराओगे ना तो आपका जवाब आ जाएगा। अच्छा, 40% नहीं था वो 40 की जगह पर आपने गड़बड़ कर दिया, 15% लिखा हुआ था, या 40 ही लिखा हुआ था, नहीं नहीं, हाँ 40% है जी, है ना, DA करना आपको 40%। तो देखो मेरा 40% जब निकला तो कुछ इस तरीके से मेरे पास बन के आ गया। तो 25,000 का 40% 1000 रुपये होता है, इस तरीके से आपका और निकल गया। अब इसने कहा देखो जी इसी में एक और भी निकालना है, तो क्या निकालना है आगे, इसने कहा अब मुझे कैलकुलेट करना है HRA 15% निकालना बेसिक सैलरी का। अच्छा ठीक है जी, अब आपको HRA लेना है तो इसी में क्लिक करो, फिल्टर में आप पहुंच जाओगे, है ना, और फिल्टर बहुत आगे तक पहुंच गया, इसको मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ जहाँ पे मेरा काम हो रहा था। तो मैंने कहा मुझे अब की बार चाहिए HRA, तो HRA में आपने क्लिक कर दिया। HRA कितना चाहिए, टोटल सैलरी का, बेसिक सैलरी का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिक स्पेस सैलरी। अब ये छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखा, इसको गुणा कर दिया 15, डिवाइड कर दिया 100, परसेंटेज ऐसे निकलता है। ये सिंबल आपने ओके कर दिया तो ये भी आपका सवाल बन गया, ये 15% आपका निकल गया। फिर थोड़ा आगे देख लेते हैं क्या सवाल मुझसे ये पूछ रहा, कह रहा है कैलकुलेट PF करना 12.67% बेसिक सैलरी का। ठीक है, इसमें भी क्या दिक्कत है। अब आपने फिर से इसी में चले जाना क्वेरी में, और PF के बाद आपने ये रेशियो का सिंबल लगा दा और यहाँ आपने लिख दिया बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। ठीक है, ऐसे बंद कर दो। इसके बाद आपने गुणा कर दिया 15 दशमलव कुछ लिखा हुआ था, 15.67, 15.67 को भाग दे दिया 100 से। अब इस सिंबल को ऑन करना नहीं बोलता, ओके कर दिया तो यहाँ मेरा आ गया, इसका भी आ गया। अब चौथे सवाल में क्या पूछ रहा है मुझसे, कह रहा है कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी, आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसको बताना। उसमें क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA, बेसिक सैलरी ये हो गया, DA प्लस HRA, PF नहीं है ना, इन तीनों को आपको जोड़ना। तो एक्सेस में जोड़ेंगे कैसे, अब यहीं से आप फिर फॉर्मूला में चले जाओ, आपने यहाँ से लिख दिया ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी आपके पास यहाँ बना हुआ है, इसी के आगे आपने सिंबल लगा दिया और यहाँ पहली चीज़ आपने लिख दी जो जोड़ना है, तो उसमें लिख दिया बेसिक सैलरी। ठीक है, ऐसे बंद कर लो, प्लस कर दिया। फिर कौन सी सैलरी, फिर मैंने कहा इस पे लिखा है HRA, तो आपका जो HRA निकला है वो HRA, इसके बाद प्लस कर दिया, और फिर जो आपका निकला है अभी बेसिक सैलरी DA, अच्छा DA मैंने भूल गया, तो DA पहले ले लो बाद में ले लो, उसका कोई रोल नहीं है। ओके करके इसे रन करा दिया तो अब आपका ये टोटल सैलरी भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका बनने वाला है ये पूरी सीट। देखो इस तरीके का काम आपके पास ये वाला था जो आपके पास यहाँ पे आया, है ना। अब आपके पास एक्सेल वाला काम होने वाला है। एक्सेल में क्या लिख रहा है मुझसे, ये तो था आपका एक्सेस से रिलेटेड, क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, राइट द फॉलोइंग डेटा, और उसकी फॉर्मेटिंग ऐसी होनी चाहिए। आपको ये ऑर्डर बुक बनाना 10111, LED है, प्रिंटर है, CPU है, ये आपको बनाना है। अब यहाँ पे सेल निकालनी है आपको, सेल प्राइस, ये क्वांटिटी है और ये आपका प्राइस है, और सेल प्राइस आपको निकालनी है कितना आपका सेल हुआ है। तो वैसे अगर आप ऐसा निकालते हैं तो क्वांटिटी कितनी हुई है और इन दोनों का गुणा मुझे करना चाहिए। पर देखो ना सवाल में क्या पूछता आपसे, वो देख लेंगे। ये मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द सेल प्राइस, आपको कैलकुलेट करना है सेल प्राइस यूजिंग द MS एक्सेल फॉर्मूला, फॉर्मूला की मदद से। सेल प्राइस इज, सेल प्राइस क्या होने वाली है, मैंने कहा हाँ क्या होगी, इस 15% मोर देन 15% से ज़्यादा होने वाली है। देन ऑर्डर प्राइस, अच्छा ऑर्डर का प्राइस जो है उससे 15% ज़्यादा होने वाली है, तो इसको मेरे को क्या करना है, जो ये ऑर्डर प्राइस है ना इसी को गुणा कर देना 15% से, है ना, ऐसे ही होने वाला है। और ड्रॉ द क्लस्टर बार चार्ट,
दूसरा आपको क्लस्टर बार चार्ट बनाना है किन किन का, ऑर्डर प्राइस का, तो ऑर्डर प्राइस ये हो गया, और दूसरा आपका हो गया सेल प्राइस, सेल का प्राइस आपका ये प्राइस हो गया। पहले इसको थोड़ा एक बार देख भी लेते हैं कैसा ये मुझसे कहना जाता है। देखो इसका ये कहना है कि कैलकुलेट करना है सेल प्राइस को यूजिंग MS एक्सेल फॉर्मूला, ठीक है। सेल प्राइस इज, सेल प्राइस है 15% मोर देन द ऑर्डर प्राइस। अब अगर मैं सेल प्राइस ले लूं, सवाल को थोड़ा सा घुमा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश इससे करता हूं। कैलकुलेट द सेल प्राइस, आपको सेल प्राइस जो निकालनी है यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला की मदद से। सेल प्राइस इज 15% मोर देन, यानी इस सेल जो ऑर्डर प्राइस है ना आपका जो 7500 है, इससे ऊपर बनाना है आपको, 15% से ऊपर बनाना है। यानी ये 7500 भी आपका आना चाहिए और जो 15% इसका आएगा वो भी आपके पास आना चाहिए। इतना सेक्शन तो इससे रिलेटेड मुझे लग रहा है ये पूछ रहा है। दूसरे सवाल में तो ड्रॉ ही बनाना, क्लस्टर बार चार्ट बनाना। पहले इसे देख लेते हैं ये कैसे बनेगा एक्सेल के अंदर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। तो एक्सेल ओपन कर लिया, इस तरीके से एक्सेल आ गया। अच्छा ये कुछ वैल्यूज यहाँ पे दे रखे हैं, इन्हें भी देख लेता हूँ कैसे। देखो अगर मैं एक ही बना के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे 7500 लिखा हुआ है, तो आपने ऐसा करना है 7500 लिखा, उसका जो आप बनाएंगे यहाँ पे सेल प्राइस जो ये बनेगा, तो सेल प्राइस में आपको बराबर करना टोटल आपका। पहले तो इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, 7500 का 15% कितना होता, तो मैंने इसे गुणा कर दिया, 15% का सिंबल लगा दिया। अब इसमें तो सिर्फ आपका यही पता चला 1125 रुपये हो रहा है, पर ये तो इससे 7500 से ऊपर तो नहीं है, तो इसने कहा इसको भी जोड़ना है। 7500 को प्लस करा, 7500 जोड़ दिया, तो ये आपका वास्तव में 8625 जो आपका रिजल्ट आया, तो वो आपका सेल प्राइस होने वाला है। तो यहाँ पे इसी तरीके से सबका आपने फॉर्मूला लगाना है क्वांटिटी का, है ना। अब इसी में इसने दो चीज़ें आपके पास बोली है, एक तो आपका कहा है बार चार्ट है, तो बार चार्ट आपको यहाँ से मिलता है। इंसर्ट में जाएंगे तो कॉलम और बार में, तो ये आपके 3D कॉलम में है, ये आपका बार चार्ट है। कोई भी बार चार्ट बना दो, पर देखो बार चार्ट किन किन के लिए कहा उसने, ये भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। बार चार्ट इसने कहा है कि जो आपका बार चार्ट बनेगा, तो वो जो बार चार्ट आपका बनने वाला है वो उस पे बनने वाला है। एक सेकेंड है, जो आपका बार चार्ट बनने वाला है, बार चार्ट ऑर्डर प्राइस, जो आपका ऑर्डर प्राइस है और जो आपका सेलिंग प्राइस, इन दोनों को आपको सिलेक्ट करना और उसके बाद आपको बार चार्ट बनाना। आशा है वो आप बना देंगे। अब पावर पॉइंट की बारी आती है, तो पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन आपको बनानी है, ऐसा गोला सा आपको बनाना है, उसके अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखनी है, ट्रांसफॉर्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आपके पास है गेम है। अच्छा करंट डेट एंड टाइम आपको फूटर में लिखना है नीचे की तरफ। आशा है ये वाला आप बना ही दोगे, कल भी ऐसा ही सवाल आपके पास आया था। ये था बच्चों आज आपका वीडियो।